एक्सिस बैंक ने अपना जो माईजोन क्रेडिट कार्ड है उसको उन्होंने यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री कर दिया है, जिसे आप यहाँ बिना किसी ज्वाइनिंग फी और बिना किसी एनुअल मेंटेनेंस फी के आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकती हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल वीडियो के थ्रू इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट और क्या क्या हिडन चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ साथ किस तरह इस कार्ड को अप्लाई करना है और किस तरह आपको यहाँ वीडियो केवाईसी करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं इस कार्ड पर आपको यहाँ कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। इस कार्ड के थ्रू अगर आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन जो कि जोमेटो का एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू अगर आप यहाँ मूवी टिकट बुक करते हो तो आपको यहाँ बाय वन गेट वन का ऑफर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप इस कोड को अप्लाई कर 200 रुपए तक का फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हो और आप इस ऑफर को हर मंथ अप्लाई कर सकती हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको यहाँ पे सोनी लिव का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। इसके लिए जब आपका जो भी कार्ड आपको डिलीवर हो जाता है उस दिन से 30 दिन के अंदर ही आपको यहाँ अपने कार्ड के थ्रू ट्रांसफर करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन के लिए एलिजिबल हो जाती हो। और जो भी आपका यहाँ गिफ्ट कार्ड है वो आपको यहाँ पर वाया ईमेल के थ्रू या वाया SMS आपको यहाँ पर विदिन 45 डेज के अंदर ही सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट, अगर आप यहाँ स्विगी से 500 रुपए तक का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप इस कोड को अप्लाई कर 120 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हो और आप इस कोड को हर मंथ 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको इस कार्ड पर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाता है, जिसका बेनिफिट आप यहाँ हर 3 महीने में एक बार ले सकती हो। लेकिन इसमें भी आपको यहाँ कंडीशन देखने को मिल जाता है कि आप इस फ्री एयरपोर्ट लॉन्च के लिए तभी एलिजिबल होंगे अगर आपका यहाँ पास्ट 3 मंथ में 50,000 रुपीज का अपने कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन किए होंगे तो आप इस फ्री एयरपोर्ट लॉन्च के लिए एलिजिबल होंगे। और कौन कौन से एयरपोर्ट पर आपको माईजोन क्रेडिट कार्ड का फ्री एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देखने को मिल जाता है उसका लिस्ट आप यहाँ देख सकते हो। हम बात करते हैं इनके कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप अपने कार्ड के थ्रू 200 रुपए का स्पेंडिंग करते हो तो आपको यहाँ 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है, जिस रिवॉर्ड पॉइंट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिफ्ट कार्ड को बाय करने के लिए और कुछ ट्रांजेक्शन के लिए आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप मूवी टिकट, फ्यूल ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस, वॉलेट रीलोड, रेंट, यूटिलिटी, ज्वेलरी, एजुकेशन, इन सभी पर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको यहाँ 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है और यह तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपए ज्यादा हो। अब हम बात करते हैं इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से हिडन चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। आपको इस कार्ड पर 3.75% का पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देखने को मिलता है अगर आप अपने कार्ड का ड्यू अमाउंट सही टाइम पेमेंट नहीं करते हो। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर लेट पेमेंट फी देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह का है जहाँ पर 500 रुपए से कम के अमाउंट के लिए आपको यहाँ कोई सा लेट फी देखने को नहीं मिलता है। और ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट रेंज के लिए लेट फी चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ फिजिकली बैंक पर जाकर अपने कार्ड का ड्यू अमाउंट का रीपेमेंट करते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर 175 रुपीज का बैंक को चार्ज पे करना होगा। इसके साथ साथ जो भी आपको यहाँ कार्ड पर लिमिट असाइन किया गया है, अगर आप उस लिमिट से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर 2% का पेनल्टी पे करना होगा आपके पेमेंट अमाउंट पर। तो जैसे कि मैंने आपको अपने हर एक वीडियो में बताया है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर कभी भी किसी ATM से विड्रॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर ATM से कोई सा भी अमाउंट विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे उसी दिन से यहाँ पे चार्ज पे करना रहता है, जो कि आपको यहाँ पे 2.5% देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप इस कार्ड के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे 3.5% का फॉरेक्स फी देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस कार्ड के थ्रू रेंट पेमेंट, एजुकेशनल ट्रांजेक्शन और वॉलेट पर लोड मनी करते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1% का चार्ज पे करना होगा। तो यह था इस कार्ड का फी एंड चार्जेस। अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपका जो एज है यहाँ पे 18 प्लस होना चाहिए और आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ सिविल स्कोर 720 प्लस है तो भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ देख लेते हैं किस तरह माईजोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में माईजोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप कर देना है, जिसके थ्रू आप यहाँ एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाओगी। आपसे यहाँ पे पूछा जाता है
क्या आप यहाँ एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो? अगर आपके यहाँ पहले से एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद आपका जो भी एक्सिस बैंक का डिटेल है उसको आप यहाँ फिलअप कर डायरेक्टली अपने इस कार्ड को अप्लाई कर सकती हो। और जिनके पास यहाँ एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं है तो उनको यहाँ पे नो के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पे लिंक है उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है उसको भी यहाँ पे एंटर कर देना है और जो आपका यहाँ पे एरिया पिन कोड है उसको भी यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और आपको यहाँ पर नेट एनुअल इनकम में मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ 3.5 लाख रुपए ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे एंटर करो ताकि आपका ये जो कार्ड है बड़ी आसानी से यहाँ पे अप्रूव हो सके। इसके बाद जो भी आपके यहाँ कैप्चा कोड है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है। डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देना है और नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का जितने भी क्रेडिट कार्ड है वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो माईजोन क्रेडिट कार्ड है वह आपको यहाँ पे शो हो जाता है। इवन आपको यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ किस कार्ड नेटवर्क पर आप अपना कार्ड चाहते हो उसको भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज अगर मेरे को यहाँ रुपए वेरिएंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे को यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो माईजोन क्रेडिट कार्ड है मेरे को यहाँ पे रुपए वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ कोई सा भी ज्वाइनिंग फी और कोई सा भी आपको यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस फी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे कार्ड को सिलेक्ट कर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है। ओटीपी को एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पेज देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन कर आपको यहाँ आई एग्री के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा जैसे कि आपको अपना फुल नेम और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको यहाँ टाइटल में आप अपना टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने कार्ड पर जो भी नेम प्रिंट करवाना है उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपका जो भी मदर्स नेम और जो फादर्स नेम है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे सिंगल हो या मैरिड हो उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला रेसिडेंट एड्रेस जहाँ पर जो भी आपका करंट का एड्रेस है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा और जो भी एड्रेस आप यहाँ फिलअप करोगे उसी एड्रेस पर आपका यहाँ पे कार्ड डिलीवर होगा। और आपको यहाँ पे ऑफिस के एड्रेस में आप यहाँ जिस भी कंपनी में जॉब करते हो आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका यहाँ कोई सा भी शॉप है तो आप उस जगह का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपको अपने कार्ड को कहाँ पर रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसको टिक मार्क कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ फिलअप करना है। तो अगर आप यहाँ सैलरीड पर्सन हो तो आपको इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एक बिजनेसमैन हो या खुद का काम करते हो तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए किस तरह इस फॉर्म को फिलअप करना है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जो भी आपने एनुअल इनकम फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर सेक्टर में आप किस सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपका जो भी कंपनी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी नेम में आप जो भी कंपनी में जॉब करते हो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसको एंटर कर देने के बाद आप जो भी अभी करंट में जॉब कर रहे हो उस जॉब को किए हुए आपको कितने टाइम हो चुका है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सपोज अगर आप यहाँ 5 साल से जॉब कर रहे हो तो आपको यहाँ 5 यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ काम कर रहे हो उसका आपको यहाँ कितना एक्सपीरियंस है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस ईमेल आईडी में आप जहाँ पर भी जॉब करते हो अगर आपको यहाँ पे कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज
आप यहाँ अपना कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और जब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का ऑप्शन में टैप कर सकते हो और इस तरह आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन में टैप कर आपका ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो भी आपने यहाँ पे एनुअल इनकम एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे इनकम का जो सोर्स है वो क्या है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम देखने को मिल जाता है। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का काम करते हैं तो वे यहाँ पे बिजनेस इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे कई तरह के प्रोफेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो उसको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कंपनी नेम है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपका यहाँ पे खुद का कंपनी है या खुद का बिजनेस है तो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद ऑनरशिप टाइप में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ अकेले खुद से काम करते हो तो आपको यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आप कब से कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे एंटर कर दिया है और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको कुछ ही घंटों में आपको यहाँ पे SMS के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाता है। तो एक्सिस बैंक आपको यहाँ पे FD के बेसिस पर इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोलती है, जहाँ पर आप बिना किसी इनकम प्रूफ के और बिना किसी क्रेडिट स्कोर के आप इनका माईजोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकती हो। और आप जितने अमाउंट का FD करवाते हो उसका आपको यहाँ 80 to 90% का लिमिट आपको अपने कार्ड पे देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करोगे तो इससे जो आपका क्रेडिट स्कोर है यहाँ पे बिल्डअप होता है। और अगर आप यहाँ एक्सिस बैंक से जुड़े रहते हो तो आने वाले टाइम पर आप यहाँ एक्सिस बैंक का जो बाकी का क्रेडिट कार्ड है उसे भी आप यहाँ बिना किसी KYC प्रोसेस के ही आप उनसे भी क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि आपको ये माईजोन क्रेडिट कार्ड FD के बेसिस पर भी 0 ज्वाइनिंग फी और 0 एनुअल फी पर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ एक्सिस बैंक में 15,000 रुपए का FD करवाना होगा, जिस FD अमाउंट के लिए आपको अपने कार्ड पर 80% तक का लिमिट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ 12,000 रुपए देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे भी सभी बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ एक्सिस बैंक के माईजोन क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिलता है। और अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो, आपसे यहाँ पे वीडियो KYC करने के लिए बोला जाता है। तो वीडियो KYC करने के लिए आपके फोन नंबर पर कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जो भी आपका यहाँ रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वीडियो KYC करने के लिए एक लिंक देखने को मिल जाता है। उस लिंक पर आपको यहाँ पर टैप कर देना होगा। और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो KYC करने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली वीडियो KYC कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस लिंक पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर था उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे गेट OTP के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपके नंबर पर OTP आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, इस पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जो भी आपने यहाँ पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर फिलअप किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। को यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक आधार कंसेंट का एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका नंबर आधार कार्ड पे लिंक है उस पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे कंफर्म OTP का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है और अब आप यहाँ वीडियो KYC के पेज पर जाते हो, जहाँ पर आपको यहाँ मेक श्योर करना होगा कि आपको अपने पास जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसको अपने पास रख लेना है। और कुछ केस में एजेंट जो है आपको यहाँ एक व्हाइट पेपर पर उनके सामने ही लाइव सिग्नेचर करवाते हैं, तो आपको अपने पास एक व्हाइट पेपर और पेन भी रख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इन तीनों बॉक्स को टिक मार्क कर देना होगा और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है। और वीडियो KYC करने के लिए आपको अपने डिवाइस का कुछ
परमिशन को अलाउ कर देना होगा, जैसे कि लोकेशन, माइक्रोफोन और कैमरा। इसके बाद अब आप यहाँ कुछ ही मिनटों में एक्सिस बैंक के एजेंट से कनेक्ट हो जाओगे, जहाँ पर वे आपका जो भी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ है उसको वे यहाँ वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जो भी आपके यहाँ फोटो है उसको वे यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। आपको यहाँ बैक कैमरे के थ्रू आपका जो भी ओरिजिनल पैन कार्ड है उसका फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और आपको यहाँ पे एक व्हाइट पेपर पर उनके सामने ही एक लाइव सिग्नेचर करना रहता है। और ये सभी प्रोसेस कमिट कर देने के बाद आपका यहाँ पे केवाईसी कमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 1 से 2 दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपका जो कार्ड यहाँ पे अप्रूव हुआ है कि नहीं। इवन आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन का स्टेटस जो है उसको भी आप यहाँ चेक कर सकती हो। उसका भी डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस पर टैप कर आप इस पेज पर आ सकती हो, जहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर रेफरेंस नंबर था उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और जो भी आपका यहाँ मोबाइल नंबर है जिसके थ्रू आपने यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई किया था उसको यहाँ पे एंटर कर देना है और कैप्चा कोड को फिलअप कर नीचे ट्रैक नाउ का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। और इसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और अगर आपका यहाँ पे कार्ड अप्रूव हुआ होगा तो वो कार्ड आपको कब तक डिलीवर होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल प्रोसेस जिसके थ्रू आप यहाँ एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री पा सकते हो।